दिन में मिल लेते कहीं रात ज़रूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात ज़रूरी थी क्या। मुझसे कहते तुम्हें आँखों में बुला लेता, तुम्हें भीगने के लिए बरसात ज़रूरी थी क्या। कभी कभी लफ्ज़ों की दुनिया में ऐसे चिराग जलते हैं जो शोर नहीं करते मगर अपनी रोशनी हर दिल तक पहुंचाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शायर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने दाद न मिलने पर लिखना नहीं छोड़ा, जिसने बाप के गुजर जाने पर भी कलम न छोड़ा, जिसने स्टेज की रोशनियों से दूर बैठकर भी आजिज़ी को अपनाया और जिसकी शायरी एक जूते पालिश करने वाले के लब तक पहुंची। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अबरार काशिफ की। अबरार अहमद काशिफ की पैदाइश सन 1968 ईस्वी मकाम अकोला महाराष्ट्र भारत में हुई। एक सादा बस्ती, एक खामोश फिजा और उसी फिजा से बुलंद होती हुई एक सदा जो कहती है शिद्दत एहसास से तन्हाई जगाया मत करो, मुझको इतने सारे लोगों से मिलाया मत करो। चलिए सुनते हैं उनके 4 दिलचस्प सबक आमोज और जज्बात से भरे सच्चे वाक़यात। पहला वाक़या, नौजवान अबरार काशिफ एक मुशायरे में अपनी गज़ल सुनाने खड़े हुए। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उन्होंने पढ़ा, शहर की भीड़ में खो गया हूँ मैं, खुद से बिछड़ के भी रोया नहीं हूँ मैं, लेकिन न कोई दाद मिली न वाह वाह। कुछ लोगों ने तो उनके लब व लहजे पर तंज भी किया। दिल टूटा, कई दिन कलम हाथ में ना लिया, मगर एक बुजुर्ग ने कहा सच्चे अल्फाज दाद के मोहताज नहीं होते, वक्त खुद उनका कांधा बनता है। अबरार ने दोबारा लिखना शुरू किया और वही गज़ल जो एक दिन मजाक बनी थी बाद में तालियों की गूंज में छुपी रोशनी बन गई। दूसरा वाक़या, दिल्ली के एक बड़े मुशायरे में गलतफहमी से अबरार काशिफ को बुलाया ही नहीं गया। वह पूरे वक्त सामईन में खामोशी से बैठे रहे। एक नौजवान ने हैरत से पूछा, सर आपने एहतजाज क्यों नहीं किया। अबरार ने हंसकर कहा, जब आप लफ्ज़ों से दोस्ती करते हैं तो खुद को सबसे कम समझने का फन भी आ जाता है। आज मैं सीखने आया हूँ, सुनाने नहीं। बाद में इसी आजिज़ी ने उन्हें अगले मुशायरे में ख़ास मेहमान बनवा दिया। तीसरा वाक़या, वालिद के इंतकाल के दिन हर तरफ खामोशी छाई थी। अबरार सहन में बैठे थे, हाथ में रजिस्टर, आंखों में नमी। एक दोस्त ने पूछा, इतने गम के लम्हे में भी लिख रहे हो। अबरार बोले, अब्बा कहा करते थे लफ्ज़ों को गम से ना डराओ, उनमें गम डाल दो ताकि वह चिराग बन जाएं। उसी दिन उन्होंने नज़म लिखी बाबा के बाद। ये नज़म हज़ारों बेटों की आवाज़ बन गई जिनके वालिद अब नहीं रहे। चौथा वाक़या, रेलवे स्टेशन पर एक जूते पालिश करने वाला शख्स गुनगुना रहा था, जिन रास्तों पर धूप थी अब छाँव सी लगती है। अबरार चूक गए, वह तो उनका शेर था। उन्होंने पूछा, यह कहाँ से सीखा। बूढ़ा बोला, किसी रेडियो पर सुना, दिल में उतर गया। अबरार ने कहा, यह शेर मेरा है। बूढ़ा चूका, अबरार के हाथ चूमना चाहा, मगर अबरार ने उसे गले लगा लिया। फिर खुद उसके जूते पालिश करते हुए कहा, अगर मेरे लफ्ज़ तुम्हारे दिल तक पहुँचे तो असल शायर तुम हो। ये होते हैं असल शायर, जिनका लफ्ज़ सिर्फ किताबों में नहीं दिलों में बसते हैं। अबरार काशिफ का नाम शायद अखबारात के सफ़ों पर कम आए, लेकिन उनके अल्फाज लाखों दिलों की ज़बान पर हैं। अगर आपको ये वाक़यात पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, अबरार काशिफ के नाम को कमेंट में रोशन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही दिल को छू लेने वाले किस्से जिनसे लफ्ज़ भी जीते हैं और जज्बे भी। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए चिराग के साथ। तब तक याद रखें, खामोश लफ्ज़ सबसे ऊंची सदा रखते हैं। आदाब।